हालेलुया। जब यहोशू को परमेश्वर ने मूसा के बाद चुना तो उसको उसने एक पुस्तक दी जो मूसा के द्वारा लिखी गई थी, व्यवस्था की पुस्तक। और उसको कहा गया 8वां पद यहोशू की पुस्तक, जरा सा दिखाइए। यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय उसके 8 पद, यहोशू पहला अध्याय और उसके 8 पद देखिए यहां पर ध्यान से। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। अगर आपके पास BSI बाइबल है तो आप खोल लीजिए, नया अनुवाद। यहां पर वो बात हम लोग नहीं दिखा पाएंगे जो मैं आपको BSI में दिखा सकता हूं। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। जहां पर लिखा है चित्त, वहां पर कुछ स्टार लिखा होगा, लिखा है चित्त से कभी ना उतरने पाए के बाद स्टार है, और नीचे उसका अर्थ लिखा है मूल में, पुस्तक तेरे मुंह से ना हटे। इंग्लिश में लिखा है दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। तुम्हारे मुंह से ये ना हटे। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना हटे, मतलब बड़बड़ाते रहना इसकी बातों में, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। लिखता है कि बट यू शैल मेडिटेट इन इट डे एंड नाइट। मेडिटेट इन इट डे एंड नाइट, इस पर दिन रात ध्यान दिए रहना। अगर तुम ऐसा करोगे तुम प्रभावशाली होगे, सफल होगे। हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि यहोशू बहुत अधिक प्रभावशाली हुआ, बहुत अधिक सफल हुआ, मूसा से भी ज्यादा। मूसा ने 2 राजाओं को हराया, यहोशू ने 31 राजाओं को हराया। हालेलुया। वास्तव में उस पुस्तक में सामर्थ्य, व्यवस्था की पुस्तक। लेकिन जब नई वाचा आ गई, हम लोगों ने देखा कि पुरानी वाचा को रद्द कर दिया गया और यह बता दिया गया कि नई वाचा उससे बेहतर है। सो मैं आपको एक चुनौती देता हूं, अगर वो रद्द की हुई, जो रद्द होने वाली व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान लगाकर यहोशू इतना सफल हो सकता है, तो जो बेबदल होने वाली वाचा की बातों पर हम मन लगाएं तो कितना अधिक हम सफल हो जाएंगे। और यहाँ पर यहोशू उस पर वास्तव में ध्यान लगाया और वो पुस्तक उसके मुख से ना हटी और वो सफल हुआ। यहाँ पर एक सिद्धांत है सफल होने के लिए। उनके पास बहुत बड़ा प्रकाशन नहीं था, उनके पास तो आज्ञाओं और नियमों का बहुत भारी वर्णन था जिस पर चलना, उसको याद रखना बहुत मुश्किल बात थी। लेकिन यहां पर उसको 2 चीज कहा गया था, दिन रात ध्यान दिए रहना और तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, अर्थात तेरे मुंह से कभी ना हटे। जो ध्यान दिए जाने के लिए जो इब्रानी शब्द इस्तेमाल किया गया है वो शब्द है हगा। मेरे पीछे बोलिए हगा। और हगा शब्द का अर्थ क्या है? हगा शब्द का बहुत सारा अर्थ है। उसका अर्थ है उस पर सोच विचार करना, पहला। दूसरा कल्पना करना, तीसरा उसको बड़बड़ाना, और चौथा दहाड़ना। फिर से, हगा शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। उसका सबसे पहला अर्थ है उस पर सोच विचार करना, दूसरा उसके अनुसार कल्पना करना, तीसरा उसको बड़बड़ाना, और चौथा उसको उस पर दहाड़ना। हालेलुया। यहोशू से कहा गया था कि व्यवस्था की यह पुस्तक, इस पर तू सोच विचार कर, इसके अनुसार तू कल्पना कर, और इसके अनुसार तू बड़बड़ा, और इसके अनुसार तू दहाड़। हालेलुया। ये तेरे मुख से कभी ना हटे। जब तू ऐसा करेगा तो तू सफल और प्रभावशाली होगा। लेकिन आज ये पुस्तक हमारे सामने से हटा दी गई, लेकिन आज उसके जगह पर नई वाचा के संदेश को हमारे लिए रख दिया गया। और उस संदेश के विषय में याकूब की पत्री किस प्रकार बात करती है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय को देखिए। बाईस पद से। याकूब की पत्री अध्याय 1 और उसके 22 से लिखता है, वचन, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। ठीक है, वचन पर चलने वाले बनो। तो ऐसा लगता है कि वचन हमने सुन लिया, चोरी मत कर, तो तुम चोरी मत करो। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं। बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड। वचन को करने वाले बनो। जैसा हम वचन सुन रहे हैं वैसा करने वाले बनो। नेक्स्ट, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, और इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता, तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। आगे,
पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। ठीक है, जो वचन कह रहा है कि वचन को सुनने वाले सिर्फ नहीं लेकिन उसके अनुसार करने वाले बनो, वो बोल रहा है कि जो वचन को सुनकर भूल जाता है उसके अनुसार करता नहीं है, वो कैसा व्यक्ति है? वो मानो आईने के सामने आया और उसने आईने में देखा और वहां से चला गया तो भूल गया कि वो कैसा था, भूल गया कि कैसा था। जब आप इस वचन को मैच करेंगे व्यवस्था से, पुरानी व्यवस्था के सामने जब आप खड़े हो जाएंगे, वो हमेशा आपके दाग और धब्बों को दिखाएगी। वो दिखाएगी कि कहां पर गलती है, उसको देख लीजिए और चले जाइए और भूल जाइए आपके कहां दाग और धब्बे थे। तो उससे क्या मतलब है? लेकिन जब आप नई व्यवस्था के सामने खड़े होंगे, नई वाचा के सामने खड़े होंगे, तो वो आपको आपकी आत्मा की सच्चाई को दिखाएगी। ठीक है, जब आप इस वचन के सामने खड़े हुए जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए दिया गया, तो हमको क्या दिखाया गया कि तुम शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक हो। हमको क्या दिखाया गया कि तुम पापी नहीं परंतु धर्मी हो, तुम पवित्र किए गए हो, तुम सिद्ध किए गए हो, तुम पर मुहर लगाई गई है। हमने आईने के सामने इन बातों को देखा और जब चले गए संसार में तो हम भूल गए कि हम धर्मी हैं, हम भूल गए कि हम सिद्ध किए गए हैं और हम भूल गए कि हम पवित्र किए गए। तो हम वचन के सुनने वाले तो हुए पर करने वाले नहीं हुए, क्योंकि बाकी लोगों के साथ हाँ में हाँ मिलाने लगे। परंतु 25 पद दिखाइए, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है। जो मूसा की व्यवस्था थी वो तो गुलामी लाती थी, लेकिन यह व्यवस्था स्वतंत्रता लाती है, इसलिए उसको कहा गया है स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था। पुरानी वाचा में तो दोष ढूंढा गया, इसमें कोई दोष नहीं है, सिद्ध है। इस पर ध्यान करता रहता है। क्या करता है? इस पर सोच विचार करता है, इसके अनुसार कल्पना करता है, इसके अनुसार बड़बड़ाता है और इसके अनुसार दहाड़ता है। वो व्यक्ति अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। तो जब आप इन वचनों को सीख रहे हैं कि आप धर्मी ठहराए गए, आप पवित्र किए गए, आप सिद्ध किए गए, आप पर मुहर दी गई, आप एग्जैक्टली यीशु मसीह के समान हैं, तो आप इनको सुनकर भूल ना जाए। और उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है उस पर ध्यान करते रहे। जब आप खाली हैं सोचें, आप धर्मी ठहराए गए, उसका क्या अर्थ होता है? आप सोचें। पवित्र किए गए हैं, उसका क्या अर्थ होता है? आप सिद्ध किए गए हैं, उसका क्या अर्थ होता है? सोचें और उसको सोचने के बाद उसको बड़बड़ाएं। कैसे? मैं धर्मी ठहराया गया हूं, मैं पवित्र किया गया हूं, मैं सिद्ध किया गया हूं। आप अपने आप में बड़बड़ाएं और आप शैतान के सामने कहें कि मैं धर्मी। जब आपके सामने परीक्षाएं लेकर आ जाए तो आप उसको बताएं कि मैं धर्मी ठहराया गया हूं। हालेलुया। और आप अपने कामों में आशीष पाएंगे। मैं यीशु मसीह के समान ठहराया गया हूं और आप अपने कामों में आशीष को देखेंगे। लेकिन जब तक आप सोचेंगे कि मुझ में कमी है और मुझ में बाहर से कुछ लाकर भरना है, तो आप भरते रह जाएंगे। क्योंकि शरीर ना तो व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हमारी सोच उलट गई आदम के समय से। आदम पर पहले आत्मिक सोच हावी थी, बाद में शारीरिक सोच हावी हो गई। वही आदम की संतान हम लोग हैं, हम पर भी शारीरिक सोच हावी। तो शारीरिक सोच हमेशा शरीर पर ही डिपेंड रहेगा, उस शरीर से आगे सोचने आपको नहीं देगा। जैसे ही शरीर ने कुछ दुर्बलता की बातों को दिखाया, आप सोचने लगे कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और उसके आगे आप नहीं सोच पाएंगे। लेकिन यही तो वचन का रोल है, और वो इस बात को बता रहा है कि आत्मा की बातें ये दर्पण के समान है, और वो दर्पण हमारा परमेश्वर का वचन है। मैं एक और पद को दिखवाना चाहता हूं, 2 कुरिन्थ 3 अध्याय और उसके 17 और 18। 2 कुरिन्थ, हम लोग इसको 2 अनुवादों से पढ़ेंगे। हम लोग BSI का जो अनुवाद है उसके बजाय हम लोग IBP से पढ़ेंगे और इंग्लिश से पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थ 3 अध्याय उसके 17 और 18। 17 में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। नेक्स्ट BSI का अनुवाद लिखता है, परंतु हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ठीक है, जो यहाँ कह रहा है उसका हूबहू अर्थ मैं आपको बताऊं। BSI का अनुवाद ये कहता है कि हम सबके उघाड़े चेहरे थे। मूसा ने तो चेहरा ढक लिया था, उसके ऊपर लिखा है।
हमारा चेहरा उघाड़ा हुआ है, उससे प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो इस प्रकार हो जाता है कि मानो हम दर्पण है, प्रभु इधर खड़ा हुआ है और देखने वाला उधर है, तो प्रभु का प्रकाश हमारे दर्पण में आता है और उधर जो देख रहा है उसको दिखाई देता है। हमारे उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के, तो जब ऐसा होता है तो हम अंश अंश करके तेजस्वी रूप में बदलते जाते हैं। ये अनुवाद ऐसा कह रहा है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। बट वी ऑल विथ अनवेल्ड फेस, उगाड़े चेहरे से, beholding as in a mirror the glory of the Lord, beholding as in a mirror the glory of the Lord, हम दर्पण में क्या देख रहे हैं? परमेश्वर की महिमा को देख रहे हैं। देखने वाला कौन है? जब हिंदी का अनुवाद है वो ये, हम तो दर्पण है, देखने वाला कोई और है, और हम दर्पण के रूप में प्रभु के तेज को दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हिंदी का अनुवाद। लेकिन इंग्लिश का अनुवाद ये है कि हमारा चेहरा उघाड़ा हुआ है और देखने वाले हम हैं। हम आईने में देख रहे हैं, और आईने में क्या देख रहे हैं? आईने में अपने दाग और धब्बे को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आईने में हम देख रहे हैं प्रभु के तेज को, प्रभु की महिमा को। But we all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord, और जब हम उसको देख रहे हैं तो कहता है are being transformed into the same image from glory to glory। तो जब हम दर्पण में प्रभु के तेज को देख रहे हैं तो हम उसी स्वरूप में बदलते भी जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसको IBP अनुवाद से पढ़ा जाए, पढ़िएगा। और हम सब खुले चेहरे से, हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए, प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए, कौन देख रहा है? प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। फिर से वहां लिखा है, फिर से, और हम सब खुले चेहरे से, हम सब खुले चेहरे से, हमारा चेहरा खुला हुआ है, प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए। हाँ, हम लोग क्या चीज को देख रहे हैं? प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए। जब हम प्रभु के तेज को दर्पण में देख रहे हैं तो क्या होता है? प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा, प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी स्वरूप में अंश अंश करके, उसी स्वरूप में जिसको हम दर्पण में देख रहे हैं, उसी स्वरूप के अनुसार अंश अंश करके बदलते जाते हैं। सो यहाँ का इंग्लिश अनुवाद और जो IBP का अनुवाद मैच करता है, यहाँ का हिंदी अनुवाद मैच नहीं करता। तो मैं इंग्लिश अनुवाद के साथ में जाना चाहूंगा, क्योंकि ये पुराना अनुवाद है 1611 ईस्वी में। हम दर्पण में देख रहे हैं, और दर्पण में क्या देख रहे हैं? हम प्रभु के प्रताप को देख रहे हैं, प्रभु की महिमा को देख रहे हैं। और जब हम उसको देख रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदल रहा है। हालेलुया। हो सकता है कि जब तक आप दर्पण में देखते आए, बाइबल में देखते आए, अभी तक आपने बहुत सारी चीजों को देखा होगा। हो सकता है कि यहाँ पर देखने के द्वारा सिर्फ आपने दाग और धब्बों को देखा होगा अपने चेहरे पर। तो आप इस पर दाग और धब्बे को देखें तो वो आपको बदलेगा नहीं, लेकिन जब आप इसमें प्रभु के प्रताप को देखेंगे, प्रभु की महिमा को देखेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपको बदलेगा, ताकि आप उसी स्वरूप में अंश अंश करके बदल जाएं। तो हम प्रभु के प्रताप को किस प्रकार देख रहे हैं? प्रभु का प्रताप ये बता रहा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग धर्मी ठहराए गए, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग पवित्र किए गए हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग सिद्ध किए गए हैं। वे लोग ठीक यीशु मसीह के समान हैं और उन पर पवित्र आत्मा की छाप दी गई है। तो जब हम इसको देख रहे हैं अपने उघाड़े चेहरे से, ध्यान करते हुए, बड़बड़ाते हुए, कल्पना करते हुए, दहाड़ते हुए, तो परमेश्वर का आत्मा सक्रिय हमारे भीतर में, ताकि हम उसी तेजस्वी रूप को बाहर में प्रकट करें। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य तो बाहर का स्वरूप देखता है, परमेश्वर की दृष्टि मन पर लगी रहती है। परमेश्वर भीतर देख रहा है, वो चाहता है कि परमेश्वर के लोग भी भीतर को देख सके। हम लोग जब तक बाहर की बातों को देखते रहेंगे, हम लोग उसको बदल नहीं पाएंगे। मैंने शुरू में इस बात को बताया पिछली बार कि यीशु मसीह जब आए, उन्होंने भीतर को बदल दिया, और उस भीतर को बदलने के द्वारा वो चाहते कि बाहर को बदला जाए। आत्मा को बदल दिया, उस आत्मा को बदलने के द्वारा वो चाहते कि शरीर को बदला जाए। और इन दोनों के बीच में जो हमारा प्राण है, इन दोनों के बीच में जो हमारा मन है, उसकी भूमिका अहम है। ये मन बताएगा कि हम किस पर ध्यान कर रहे हैं। हम शरीर पर ध्यान देंगे, मृत्यु है। आत्मा पर ध्यान देंगे, जीवन और शांति है। आत्मा पर ध्यान देंगे, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। क्योंकि जब हम
इस अनुवाद के साथ में जाते हैं तो इसमें हम दर्पण बन के खड़े हुए हैं, कोई दूसरा आदमी हमको देख रहा है। तो जब ऑलरेडी कोई दूसरा आदमी हमारे अंदर प्रभु के प्रताप को देख रहा है तो हम क्या बदल रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। अगर पहले से ही प्रभु का प्रताप मुझ में से प्रकट हो रहा है तो और क्या बदलने की जरूरत है। लेकिन अगर प्रभु का प्रताप प्रकट नहीं हो रहा है और हम चाहते हैं कि वो प्रकट हो जाए तो हम दर्पण में देख रहे हैं। जैसे हमने याकूब में पढ़ा कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो व्यक्ति आईने के समान आया और वो देखा और वहां से देखकर भूल नहीं गया, लेकिन उसको याद करके वापस चला गया और याद रखा कि वो कौन है और उसके अनुसार वो करता चला गया। हालेलुया। बाइबल की शिक्षा ये है कि आप धर्मी हैं इसलिए धर्मी के समान चले, आप पवित्र हैं इसलिए पवित्र के समान चले, आप सिद्ध हैं इसलिए सिद्ध के समान चले। आज के दिन भी इसी शिक्षा की आवश्यकता है। मुझे मालूम है कि मसीहत के भीतर में बहुत सारे पाप पाए जाते हैं मसीही जगत में, और उसका सॉल्यूशन ये नहीं है, उसका हल ये नहीं है कि मैं आपको आकर के कहूं कि पाप मत करना। उसका हल ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप आत्मा में पवित्र किए गए हैं, आप यीशु मसीह के समान हैं, आप बदल दिए गए हैं, आप मरे हुए में से जी उठे हैं। इस बात पर ध्यान करें और जाके भूलिए मत। यदि कोई ऐसा करता है तो मैं उसको याद दिलाऊंगा। अगर वो यीशु पर विश्वास नहीं करता है और वैसा करता है तो मेरा पहला काम है कि मैं उस पर सुसमाचार सुनाऊं ताकि वो बदल दिया जाए, वो धर्मी बना दिया जाए, पवित्र कर दिया जाए, सिद्ध कर दिया जाए, छाप दे दी जाए, और तब मैं उसे अपेक्षा करूंगा। पहले तो वो ज्योति नहीं था, पहले तो अंधकार था, तो अंधकार से हम क्या अपेक्षा करेंगे कि उससे रोशनी निकलेगी। तो पहले उसको बदल देना पड़ेगा ताकि वो ज्योति बना दिया जाए। अगर ज्योति बनने के बावजूद अब वो अंधकार के कामों को कर रहा है तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि अरे मनुष्य, तुम ज्योति बनाए गए, ज्योति की संतान के समान काम करो, धर्मी के समान काम करो, पवित्र के समान काम करो। इस मन के द्वारा हम आत्मा की तरफ मुड़ जाए और उस पर ध्यान करते रहे। ध्यान करना क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि संसार में हम बहुत सारी बातों को सुनते रहते हैं, बहुत सारी बातों से जूझते रहते हैं। शरीर हमेशा हमारे साथ बना हुआ है, वो तुरंत अपनी बातों को हम पर हावी करेगा और अपनी बातों के द्वारा हमको अविश्वास में लेकर चला जाएगा। वो विश्वास को आने नहीं देगा, परंतु हम आत्मा की बातों पर ध्यान करेंगे, विश्वास हमारे भीतर से बह निकलेगा। और जो भीतर है, आत्मा में है, वहां से भीतर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जो शरीर है वो इनमें भिगोया जाएगा। यीशु मसीह ने भी ऐसे ही कहा था। सामरी स्त्री से उसने क्या कहा कि जो जल तू भरने के लिए आई है, यदि तू इसको पिए तो तुम फिर प्यासी होगी, परंतु जो जल मैं तुम्हें दूंगा वह तुम्हारे भीतर एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। यूहन्ना 4:14 में लिखा, अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। अर्थात जो जल मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे भीतर सोता बन जाएगा, और ऐसा नहीं होगा कि वो बीच बीच में सूख जाए, वो हमेशा उमड़ता रहेगा और जितना चाहिए तुम उसमें से निकाल सकते हो। इसकी भविष्यवाणी यशायाह ने की थी, यशायाह 12वें अध्याय उसके 3 पद में, कि जब मसीह आ जाएगा और जब लोग कहेंगे कि परमेश्वर मेरा उद्धार है, उस समय तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। और उद्धार का सोता कहां दिया जाएगा? हमारे भीतर। वो जल मैं तुम्हें दूंगा और तुम्हारे भीतर एक सोता बन जाएगा और अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। सो मुझे बहुत कुछ चाहिए, उसमें से एक पार्ट है मुझे पवित्रता चाहिए अपने बाहरी जीवन के लिए, मुझे अपने चाल चलन में धार्मिकता चाहिए। वो सब कुछ उस सोते में है, और वो सोता कभी घटता नहीं है। जो संसार का सोता होता है उसमें से भी, जो कुआं है उसमें से भी हम एक बाल्टी पानी निकाल लिए तो ऐसा नहीं कि उसमें एक बाल्टी कम हो गया, उतना फिर से भर जाता है। तो हमारे भीतर जो सोता दिया गया उसमें यही सारी बातें दी गई, उसमें धार्मिकता दिया गया, उसमें पवित्रता दिया गया, उसमें सब कुछ दिया गया। और परमेश्वर चाहता है कि हम वहां से सोते से जल निकाल कर भरें। आने वाले दिनों में मैं और भी बातों को बताऊंगा। मैंने आशीषों की चर्चा की है, मैंने तो उसकी जस्ट झलक ही दिखाई है, मैं और भी बातों को आपको दिखाऊंगा आने वाले समय। आपके अंदर जो सोता है उसमें क्या है, और आपके अंदर का सोता बेबदल है, ताकि मैं चाहता हूं कि आप में से एक एक जन इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत और परमेश्वर के लिए ऐसा खड़ा हो जाए कि दूसरे के भरोसे पर खड़े होने की आपको जरूरत ना पड़े। आप अपने सोते का जल निकाल कर पी सके और दूसरों को भी पिला सके। नहीं तो लोग सोचते हैं कोई परमेश्वर का सेवक आएगा और अपने सोते में से मुझे एक लोटा जल दे दे, धन्यवाद होगी,
अरे आपके सोते का जल आप कब यूज करेंगे, है ना? आपने अपना सोता जाना नहीं है, आप उसे निकालना नहीं जानते हैं, तब कोई दूसरे व्यक्ति की जरूरत है कि अपने कुएं से आपको एक बाल्टी पानी देता है और आप उसको पीकर तृप्त होते, बहुत खुश होते हैं, परमेश्वर की उस सेवक की कितनी बड़ाई करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ठीक है, परमेश्वर का सेवक भी महिमा पा लेता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि परमेश्वर महिमा पाए जिसने आपके भीतर सोता डाल दिया और आप अपने भीतर के सोते का जल पिए। हालेलुया। और संसार के उन लोगों को भी पिलाएं जो इससे वंचित है, उन लोगों को भी सिखाएं, उन लोगों को भी बताएं जो नहीं जानते कि उनके भीतर एक ऐसा सोता है। वो कभी घटने वाला नहीं, वो कभी घटने वाला नहीं, वो आपके भीतर है और पवित्र आत्मा की मुहर के साथ सुरक्षित है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे भीतर में ऐसा बड़ा काम किया कि तूने हमारे भीतर को ही बदल दिया। तूने जब आदम को देखा कि उसके भीतर का मनुष्यत्व ढीला पड़ गया, उसका शरीर उस पर हावी हो गया, तूने बदलने के लिए ऐसी बड़ी योजना को बनाया कि तूने यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हमारे भीतर में बदलाव लेकर आए, ताकि हमारे भीतर में नया जन्म लेकर आए, ताकि हमें एक ऐसी आत्मा प्राप्त हो जो धर्मी ठहराई गई है, जो पवित्र की गई है, जो सिद्ध की गई है और जिस पर पवित्र आत्मा की छाप लगाई गई है, जो ठीक यीशु मसीह के समान है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें प्रेरित किया है कि हम अपने मन को आत्मा की बातों पर लगाएं और उस पर ध्यान करें, उस पर सोच विचार करें, उसके अनुसार कल्पना करें और बड़बड़ाएं और हम दहाड़ें और शरीर पर हावी हो जाए और भीतर के जो सोते का जल है वो बह निकलने पाए, ताकि हम किसी व्यक्ति के भरोसे पर इंतजार न करें, लेकिन हम इस बात को जाने कि हम जब तेरे संबंध में आ गए हैं, तेरे साथ जब हम एक आत्मा हो चुके हैं, तो हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं है और हम खुद उस सोते का जल पिए और उनको भी पिला सके। पिता, इन प्रियों के लिए मेरी यही प्रार्थना है कि इनमें से एक एक जन की आंखें खुल जाएं कि जब ये तेरे उस दर्पण में उघाड़े चेहरे से प्रभु के प्रताप को देखते हैं और उस प्रताप को देखते जो इनके नए मनुष्यत्व में दिया गया है, तो पिता तेरे आत्मा के द्वारा इनका बाहरी मनुष्यत्व भी, बाहरी व्यक्तित्व भी अंश अंश करके बदलता चला जाए, ताकि तेरे नाम की बड़ी महिमा होने पाए। पिता, तूने इन्हें याद दिलाया है, तूने मुझे याद दिलाया है कि हम पवित्र किए गए हैं, इसलिए पवित्र के समान चले। तूने हमें याद दिलाया कि हम धर्मी किए गए हैं, इसलिए धर्मी के समान चले। तूने याद दिलाया हम सिद्ध किए गए हैं, इसलिए सिद्ध चाल चले। पिता, ऐसा करने में हमारी सहायता कीजिएगा। धन्यवाद करते हैं, हमारी सहायता भीतर से आती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की हम में वास करता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन।